यह कथा भगवान शिव, माता पार्वती, सती और राजा दक्ष के बीच के घटनाक्रम को दर्शाती है, जो शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। राजा दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और वे बहुत शक्तिशाली एवं प्रतिष्ठित थे। उनकी पुत्री सती अत्यंत सुंदर और विदुषी थी। भगवान शिव, जो कैलाश पर रहते थे, योगी, वैरागी और संसार के मोह से मुक्त थे। सती ने अपने तप से शिव जी को प्रसन्न कर विवाह किया, लेकिन राजा दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। एक समय राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं, ऋषियों और संतों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने पति शिव से वहां जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं होगा, लेकिन सती अपने पिता के घर जाने के लिए अडिग रहीं। जब वे वहां पहुंची तो देखा कि यज्ञ स्थल पर कोई भी भगवान शिव का सम्मान नहीं कर रहा था। स्वयं राजा दक्ष ने उनका अपमान करते हुए कठोर शब्द कहे और भगवान शिव की निंदा की। यह अपमान सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने स्वयं को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और अपनी जटा से वीरभद्र नामक एक भयंकर रूप प्रकट किया। वीरभद्र ने अपनी सेना के साथ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से क्षमा की प्रार्थना की। जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और सभी देवताओं ने उनसे राजा दक्ष को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की, किंतु वीरभद्र द्वारा उनका सिर यज्ञ के दौरान काट दिया गया था और वह नष्ट हो चुका था। चूंकि उनके सिर का पुनः प्राप्त होना संभव नहीं था, इसलिए भगवान शिव ने एक बकरे का सिर उनके धड़ पर स्थापित कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस घटना के बाद राजा दक्ष का अहंकार समाप्त हो गया और वे भगवान शिव के भक्त बन गए। उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी और अपनी भूल को स्वीकार किया। सती का पुनर्जन्म। सती ने हिमालय राज हिमवान और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब वे युवा हुईं तो उन्होंने नारद मुनि से जाना कि वे पूर्व जन्म में सती थीं और शिव ही उनके वास्तविक पति हैं। भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की। भगवान शिव, जो कि समाधि में लीन थे, पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके समर्पण को देखकर प्रकट हुए। भगवान शिव पार्वती की इस निष्ठा और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया कि वे शीघ्र ही उनसे विवाह करेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की तैयारी देवताओं और ऋषियों ने मिलकर की। यह विवाह अत्यंत भव्य और दिव्य था। भगवान शिव बारात लेकर आए, जिसमें गण, भूत प्रेत, नाग और योगी शामिल थे। शास्त्रों में वर्णित है कि यह विवाह समस्त लोगों के लिए आनंद और उत्सव का अवसर था। शिव और पार्वती के विवाह के साथ सृष्टि में संतुलन पुनः स्थापित हुआ।